ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है ये भी एक कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चीट करते हैं। एक ऐसी जगहों पे सेल्फी लेके अपलोड करते हैं कि गवर्नर इंतजामिया को लगता है कि डेवलपमेंट है, बट जो रियल डेवलपमेंट है वो सबके सामने, कैमरा के सामने है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने कैसे लोगों को तंग किया है, कैसे लोगों को परेशान करके रखा है। तो और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताएं कि ये लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या हम इस मुल्क में नहीं रह रहे हैं। इस ना रहना प्रश्न कि मैं कि बस कट कर सो मकान और आज शुर आज मे खोन तुल या बहुत ना दुकान मे तपन नखस तुल मे मतलब बूट लाग मे सन पलो लागन। महकमे पीएमजीएसवाई की जब हम बात करते हैं तो सरकार ने इस डिपार्टमेंट को इसलिए बनाया था ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे रोड की ये मरम्मत करे और नए रोड्स जो है तामीर करे। लेकिन नाज़रीन किराम, आज हम आपको पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का एक असली नमूना दिखाएंगे, असली चेहरा दिखाएंगे। नाज़रीन, हम किसी दूर दराज इलाके में मौजूद नहीं है, बल्कि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है उसका चेहरा है, शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के पटन खोर शेराबाद इलाके में मौजूद हैं, जहां पे आप ये देख पा रहे होंगे विजुअल्स में कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इस रोड की क्या हालत की है। पिछले 5 साल से यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। यहाँ की रोड की हालत अगर आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में, तो ये बिल्कुल जो है एक शर्म की बात है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि आज तक इस रोड की मरम्मत नहीं की गई। पिछले 5 साल से यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। अगर हम बात करेंगे लास्ट मैग्नेमाइजेशन की, तो यहाँ के लोगों के मुताबिक उसमें भी जो है धांधली की गई, उसमें भी जो है चोरी की गई। जहाँ पे मैग्नेमाइजेशन की बात हम करते हैं तो मैग्नेमाइजेशन को कम से कम जो है 4 साल या 5 साल निकलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आज से 5 साल पहले मैग्नेमाइजेशन की गई थी तो सिर्फ कुछ ही महीने बाद ये रोड जो है वापस इसका मैग्नेमाइजेशन वापस उठ गया और इस रोड की हालत जो है बद से बदतर हो रही है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे आखिर इस रोड में ये सूरत हाल क्यों है और कैसे है और इसके लिए ये लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ पे जब हामिला खवातीन इस रोड से गुजरती है या फिर बच्चे या फिर बूढ़े इस रोड से गुजरते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल लेने के लिए जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे यूथ कमेटी खोर के प्रेसिडेंट मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और बताइए ये जो रोड की हालत है कब से ये है और किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। जी, मेरा नाम शफकत है, मैं खोर शेराबाद से बिलोंग करता हूँ। जो कि ये जिस रोड पे हम अभी खड़े हैं ये है हाजी वेरा मागाम रोड। इसकी मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बताऊं, ये है अल्टरनेटिव रूट फॉर नेशनल हाईवे। जब भी कोई काम, कोई रुकावट होती है नेशनल हाईवे पे तो ये बाईपास रोड है। ये मागाम कनेक्ट करता है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है गुलमर्ग की वो उसको कनेक्ट करता है। बट हम आपको ये कहें कि 20/12/2018 में ये रोड कंप्लीट हुआ है, बट दुख की बात यह है कि एक मैग्नेमाइजेशन काम को एक लिमिट दिया गया है कि 4 साल से 5 साल तक उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो थोड़ी सी मेंटेनेंस होनी चाहिए। बट दुख की बात यह है कि इस रोड को 20/12/2018 में कंप्लीट किया गया है। सिर्फ 3 महीने में इस रोड की ऐसी वहियात हालत हुई है कि लोग जो है बहुत दुखी है इस एरिया के लोग। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में चक्कर भी लगाए, कुछ लॉलीपॉप भी दे दिए पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा पैचिंग करके। एंड जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से उनके पास भी बात गई, बार गई। एंड जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनके पास भी बात गई है। बट हम लोगों की बात दिल्ली तक पहुंची है। हमने नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी एक लेटर भेजा था, एक कंप्लेंट भेजी थी, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने उसको मैनिपुलेट करके लोगों को ही गलत ठहराया। बट जो रियलिटी है वो आपके सामने कैमरा पे है। अब हम खोर शेराबाद, हाजीवेरा और नोलूरी, हागरपुरा की आवाम की तरफ से गवर्नर इंतजामिया को गुजारिश करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करते हैं कि वो खुदारा इस रोड के लिए कोई इमीडिएट फंड रिलीज़ करे ताकि ये रोड बन जाए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने R&B डिपार्टमेंट के भी चक्कर लगाए, उन्होंने भी मना किया है कि हम नहीं लेंगे इस रोड को, क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। जो कि 2018 में फंड्स आए गए हैं उनके साथ मैनिपुलेट करके फिर ये रोड को थोड़ा सा मरम्मत किया गया है, जबकि ये रोड अभी अपग्रेडेड होना चाहिए, बट नहीं हो पाया। हम फिर से गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं। सबके साथ अगर हम एलजी इंतजामिया की बात करेंगे, एलजी इंतजामिया जो है लगातार जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रही है कि डेवलपमेंट हो, तरक्याती कामों को जो है बढ़ावा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह हुआ है? मोहसिन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है
कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है ये भी एक कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चीट करते हैं। एक ऐसी जगहों पे सेल्फी लेके अपलोड करते हैं कि गवर्नर इंतजामिया को लगता है कि डेवलपमेंट है, बट जो रियल डेवलपमेंट है वो सबके सामने, कैमरा के सामने है। पिछले 5 साल का है, आज का नया ही नहीं है कि 2 दिन में बारिश होगी पानी आ गया, नहीं जी। ये पिछले 5 साल से है। 20/12/2018 में ये रोड बन चुका है, जबकि बड़ी दुख की बात है मैग्नेमाइजेशन का काम गर्मी में होना चाहिए और ये पहला रोड है जहां नवंबर में काम हुआ था मैग्नेमाइजेशन का, जो कि उसी की वजह से इस रोड की हालत ख़राब हुई है। ना कोई प्रॉपर ड्रेनेज बनाया गया है, ना कोई अपग्रेडेशन, कोई कुछ भी नहीं है। सीधा जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वो फंड्स को यूटिलाइज करके, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो फंड्स में भी मैनिपुलेशन किया गया है। एंड गवर्नमेंट को जो है ये बड़े बड़े अधिकारी जो सेल्फीज लेके मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट पे है, ऑन ग्राउंड पे है, मेरी गवर्नर इंतजामिया के सामने ये रियलिटी दिखा रहे हैं हम लोग कि रियलिटी क्या है ऑन ग्राउंड। सेल्फीज पे आप लोग ट्रस्ट ना करें। नाज़रीन, आप देखिए यहाँ पे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की क्या असली हकीकत है। यहाँ पे जो है एक गाड़ी गुजर रही थी, एक सोमो ड्राइवर जो है गुजर रहा था। यहाँ पे इसने जब देखा कि यहाँ पे रोड की क्या हालत है, यहाँ पे मीडिया आया हुआ है, तो इन्होंने मुनासिब समझा, ये अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए और यहाँ पे बात करने के लिए आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने कैसे लोगों को तंग किया है, कैसे लोगों को परेशान करके रखा है। तो इवन में नाम सईद मुश्तबा, बस रोजान जनाब सागरपुर तुझे चलावा हाँ जी वेरा टू मागम शुद्ध गाड़ी चलावा कजा मुश्किलात गसान क्या प्रॉब्लम वारिया मुश्किल जनाब तुम वो 2014 पे वुनिक तान रोडस आमत कहीं शहर अस गई वारिया प्रॉब्लम जनाब अस वारिया गाड़ी तज मोकले जनाब यह गई गाड़ी हज हालत वो तुम अगर तुम गाड़ी हज कत 10 रपी या 20 रपी किराया मगर ये रोड किन गुजरान अत नुकसान वारिया ड्राइवर हजरात अस 2-3 सासन नुकसान गसान क्या बिल्कुल वारिया नुकसान अस दोए फुटान पट तुम वो पैसेंजरन तज प्रॉब्लम गसान वारिया प्रॉब्लम जनाब रोड से 2014 पे आन वुनिक तान कहीं शहर नहीं वारिया प्रॉब्लम क्या रोज हुकूमत क्या रोज एलजी इंतजामिया अस कर मेहरबानी ये रोडस दी नजर यपर ये वुचन ये क्या प्रॉब्लम जनाब यह 2 डिस्ट्रिक्टन जनाब रलावान बारामूला और बडगोम करान पन कनेक्ट ट्रैफिक तह ज्यादा ट्रैफिक मगर अलबत्ता अस ना प्रसान ये टोटल ना कहीं बिल्कुल वारिया प्रॉब्लम। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना ये जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला का असली चेहरा है। ये वो चेहरा है जो बदनुमा हो चुका है, जो बदसूरत हो चुका है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बारामूला को चाहिए कम से कम इस रोड की तरफ वो ध्यान दे और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है इनका अजाला किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि आज तक वो जो है इस रोड की मरम्मत नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी मुश्किलात है। ये कोई, आपको बता दूँ, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है और इस बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कनेक्ट करता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें तो बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये कनेक्ट करता है और बड़े जो कमर्शियल टाउन्स हैं पट्टन और मागम उनको भी ये कनेक्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है, काफ़ी अहम ये रोड है, लेकिन आज तक जो इसको मैग्नेमाइज नहीं किया गया, आज तक जो है इसको सही नहीं किया गया। यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी मुश्किलात है और यहाँ पे जो है इंतज़ामिया को, यहाँ पे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को, यहाँ पे एलजी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे लोगों की मुश्किलात को सुना जाए और इसका अजाला किया जाए। पट्टन से केएनएस के लिए मोहसिन खान। नाज़रीन, हम मजीद जहाँ पे ड्राइवर हजरात हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वहीं तो इसमें क्या है ना मोहम्मद रमजान कोता प्रॉब्लम छ गसान यपर पकनस में यपर वारिया प्रॉब्लम गसान दो या गाड़ी गसान खराब यपर यथा मौके पकनस यथा आप बलाय समेमत रोडस। अगर इस कत करो गाड़ी कोता नुकसान छ गसान या यम यात मज लेडीज आसान छ या फिर अजाब गसान सवारी वारिया अजाब गसान यपर गाड़ी का नुकसान छ गसान गाड़ी दो गसान नुकसान काल तुम श्रीमान पे गसान सुबह से क्या रोज इंतजामिया गुजारिश तुम एडमिनिस्ट्रेशन जी रोड कतो क्लियर कतो ठीक कुन पटन वारिया तबाह गुमत रोड। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पे जो है ड्राइवर हजरात का भी यही कहना है कि इस रोड की जो है हालत बदतर है। मैं आपको दिखाना नाज़रीन, ये स्कूटी वाला जो है यहाँ से गुजरेगा, आप देखिए कितनी मुश्किलात होती है। देखिए आप कितनी मुश्किलात इसको होती है इस यहाँ से इस रास्ते से गुजरने के लिए। बिल्कुल शर्म की बात है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के लिए। आप देखिए कैसे जो है लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस रोड की हालत, चाहूँगा ये बिल्कुल यहाँ पे जो है स्विमिंग पूल बनाया है पीएमजीएसवाई वालों ने। आप यहाँ पे चाहिए पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे आए और इस स्विमिंग पूल में जो है वो यहाँ पे नहाए और इसका मज़ा ले, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी ही जो है उनकी ही देन है, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने ही बनाया है और उनके ऑफिसरन को चाहिए कम से कम वो इस रोड से गुजरे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात कैसी है वो कम से कम इसको जान ले। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे जो है स्विमिंग पूल बनाया हुआ है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने। यहाँ पे लोग जो है काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
जो है मुबैना तौर पे ये कह रहे हैं कि आज भी हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है, कि आज भी हमें पॉलिटिकल अप्रोच होना चाहिए, तब जाके जो है हमारे रोड को काम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है लोग बिल्कुल जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कम से कम उनकी जो है मुश्किलात को सुना जाए और उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। मैं अब्दुलरशीद नाव क्या तुम कर पे ओत क्या दलील रोडस बस मागम किन यपर रोड खस्त गोमुत वारिया खस्त रोड गोमुत पीत पत पीत पे पकन पके इंसान तेज खसान आब दक्षिण खोवरिम साइडस पकान इन आब ये पे मान 20 स्पीड पे पे खाली पकन क्या बसान पूर मज खराब हालत कुछ रोड यह रोड अंत खस्त गोमुत वारिया खस्त रोड गोमुत वारिया खस्त रोड बसान गाड़ी पकन से नुकसान गाड़ी नुकसान गाड़ी गसान गाड़ी वारिया नुकसान योर गसान वारिया नुकसान गाड़ी गसान योर। बात करेंगे तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये सबों को सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट इस वक्त सोई हुई है, हमारे इलाके को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है और इस वक्त भी हमारे इलाके को जितने भी मुश्किलात के हो रहे हैं और हम लोग जिस मुश्किलात से दो चार हैं, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। हम यहाँ बाइक क्या पैदल चलना भी मुश्किल होता है, जबकि एक बड़े नेशनल हाईवे और हाईवे को मिलाने वाली सड़क है। पिछले कई सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट से खासकर गवर्नर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताएं कि ये लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या हम इस मुल्क में नहीं रह रहे हैं। इस ना रहना कहीं प्रश्न कि मैं कि बस कट कर चूस सो मकान और आज शुर आज मे खोन तुल या बहुत ना दुकान मे पे तपन नखस तुल मे बना बूट लाग मे पे इन पलव लाग गवर्नमेंट रोड शेर तन